अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, जहाँ होंगे खुशबाश होंगे। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब करना लाजिम ज़रूर है। और ये सूट कितना खूबसूरत आप लोगों को लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस तरह के अगर पाकिस्तानी सूट आप लोगों को चाहिए तो मैं आपको जो है ना प्रोवाइड करा सकती हूँ। आप कमेंट करें अच्छे मुनासिब रेट में। तो यहाँ पर हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जी बड़ी आला मतलब बड़ी खूबसूरत जगह, बड़ी ही नेचर से जुड़ी हुई जगह, पीसफुल जगह आप लोगों को दिखाती हूँ वहाँ पहुँचकर। और हम जो जा रहे हैं, जिन बुजुर्गाने दीन की जिन हस्ती के हम दरबार में जा रहे हैं, वो बड़े ही जो है ना शान वाले, बड़ी जो है ना ऊंची शान है उनकी। और शायद मेरी ज़ुबान से उनकी तारीफ़ जो है ना मैं पूरी तरह से बयान ना कर सकूं, क्योंकि मैं नाचीज़ हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं, बस जितनी है उनके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। हम जा रहे हैं हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर। और ये दिल्ली के एक बहुत ही पीसफुल इलाके में, दूर भीड़ भाड़ से जो है उन्होंने अपनी खानका बना रखी है, और बड़ी माशाल्लाह खानका है। दिल्ली की सबसे बड़ी दरगाह वही है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सॉरी। और जो है ना बड़ी दरगाह भी है और बड़ा मर्तबा भी है हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह का। आप जो है ना सैयद घराने से हैं। अच्छा जी, मैं उनकी जो जितना मुझे पता है, जितना मैंने बुज़ुर्गों से सुना है और पढ़ा है, उतना मैं आपको जो है ना बता रही हूँ। शायद मेरी ज़ुबान से वो लफ्ज़ बयान ना हो और उतनी मुझे तमीज़ ना हो, लेकिन आप समझ जाइएगा, जितना मुझे नॉलेज है वो मैं आपको बता रही हूँ, बताती चल रही हूँ। तो यहाँ पर जो है ना इन्होंने जो मुकाम की जो रखा था अपनी खानका का, तो वो थोड़ा भीड़ भाड़ से दूर रखा था और बड़ी पीसफुल जगह है आज भी वो। हालांकि अब वहाँ ज़्यादा बसीकत हो गई है, और जो है ना जैसे मेरा बचपन था सन 90 में, उस वक्त तो बहुत जंगलात था, लेकिन अब जो है ना काफ़ी वहाँ पर बसीकत हो चुकी है। लेकिन जो है आप सैयद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी जो है जब आप शीर ख्वार बच्चे ही थे 1-1.5 साल के, तो आपके जो है ना जो वालिद माजिद जो है इस दारे फ़ानी से जो कोच कर गए थे, और आपकी वालदा बाजदा ने ही आपकी जो परवरिश सारी की है। और बड़ी ज़िम्मेदारी से मैं कहती हूँ कि ऐसी जो है ना माँ हमें भी अल्लाह ताला बनाए, और सारी आज की माँ ऐसी हो जाए तो क्या ही कहना। बच्चे जो है ना बड़े आला तालीम के, बड़े आला दर्जे के, बड़े पाए के बुज़ुर्ग बनेंगे, है ना। तो आप जो है ना, हम कहते हैं कि जो भी सीखता है बच्चा अपनी माँ से ही सीखता है, माँ बाप से ही सीखता है ना बच्चा, तो ज़्यादातर अब उसमें माँ का ही नाम शामिल होता है। ये यहाँ पर जो है ना ये बात फिट होती है, क्योंकि जब जो आपकी वालदा माजदा थी वो 14 पारों की हाफजा थी। जब भी वो अपने घर की क्लीनिंग, साफ़ सफाई, कुकिंग, जो भी चीज़ काम करती थी, वो जो है ना अल्लाह ताला के जो ना कलाम इलाही का विर्द था उनको, ये उनका मामूल था कि वो जो है ना तिलावत करती रहती थी कुरान शरीफ की। और जब आप जो भी करेंगे तो बच्चे वही करेंगे ना। तो आपके जो है ना जो कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह आपके साथ ही रहते थे, जैसे सब बच्चे अपनी माँओं के साथ रहते, तो उन्होंने भी आपके साथ रहते रहते 14 पारे हिफ्ज़ कर लिए थे। तो बस जब जो है आपको दाखिले के लिए, मतलब उनकी माँ को ये फ़िक्र हुई कि जैसे कि सबको होती है माँ को अपने बच्चों की एजुकेशन की, तो उन्हें भी ये फ़िक्र हुई कि पहले ये होता था कि बच्चा 4-5 साल का हुआ, 4 साल के ऊपर का हुआ तो उसकी बिस्मिल्लाह शरीफ होती थी, उसको दाखिला कराया जाता था मदरसों में। तो आपने जो है ना अपने हमसाए से कहा कि आप इसको ज़रा मेरे बच्चे को दाखिला तो दिला दे भाई। तो वो जो थे लेकर चले गए। पहले बड़े खलूस वाले जो हमसाए होते थे, रिश्तेदार बड़े सच्चे लोग होते थे, तो पहले वो जो थे ना लेकर चल दिए। अभी आप आधे रास्ते ही पहुँचे थे कि उनको एक बुज़ुर्ग मिले, और उन्होंने पूछा कि इस बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं इसको जो है ना दाखिला कराने जा रहा हूँ। इस बच्चे के जो है ना वालिद माजिद नहीं हैं, और इसकी तरबियत वालदा माजदा ही करती हैं। तो जो फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं इस बच्चे को जो है बड़े ऊंचे जो है ना मदारिस में इसका दाखिला कराऊंगा, मदरसे में, मकतब में जो है इसका दाखिला कराऊंगा, और बड़ी आला तालीम इस बच्चे को मिलेगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। चले गए दोनों, पहुँचे वहाँ, उनके जो है उस्ताद बैठे थे, पढ़ा रहे थे बच्चों को, जैसे मौलाना पढ़ाते हैं। तब उन्होंने कहा कि इस बच्चे का नाम कुतुबुद्दीन है, और इसकी जो है ना आपको अच्छे से तालीम करनी है, और इसके कंधों पर जो है ना आगे ये दीन के काफ़ी काम आएगा, और बड़ी इसकी ज़िम्मेदारियां हैं।
تو جب آپ یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے، تشریف لے گئے، تو ان کے جو ہے استاد محترم نے فرمایا کہ یہ کون تھے بزرگ، آپ کو پتہ ہے؟ تو سب نے کہا نہیں. تو آپ نے کہا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام تھے. تو حضرت خضر علیہ السلام جس بچے کا ایڈمیشن داخلہ کرائیں، اس بچے کی کیا ہی شان ہوگی، آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے. تو یہ ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ. یہاں جالی کے اس طرف عورت کھڑے ہو کے دعائیں وغیرہ کر سکتی ہے، کلام الہی پڑھ سکتی ہے. بچے جو ہیں مطلب مرد حضرات اندر جاتے ہیں، جیسے کہ میرا بیٹا اندر جا رہا ہے، تو یہ اس طرح سے اندر جا کر سکتے ہیں، دعائیں وغیرہ کلام پڑھ سکتے ہیں. اور عورتیں اس جالی کے اس طرف سے. یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی کی میں نے ابھی تھوڑی سی شان بھی بیان آپ کے سامنے نہیں کی ہے. جب حضرت خواجہ قطب الدین کا داخلہ ہو گیا اور ان کے استاد نے ان کو الف اور با جس طرح سے پڑھایا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہاں سے مت پڑھائیے. تو استاد کو حیرت ہوئی کہ یہاں سے نہیں پڑھاؤں تو کہاں سے پڑھاؤں. تو آپ نے عرض کیا کہ استاد مجھے جو ہے نا آپ سبحان الذی سے پڑھائیے. تو سبحان الذی سے پڑھاؤں گا. سبحان الذی تو 15واں سپارے سے شروع ہو گیا، تو تمہیں 14 سپارے کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں 14 سپاروں کی حافظہ تھی. جب بھی وہ کام کرتی تھیں اور تو ان کی ایک معمول تھا کہ وہ کلام الہی کی تلاوت وغیرہ کرتی رہتی تھی، اور میں اس کو سن کر بڑا ہوا تو مجھے سارے حفظ ہو گئے. یہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی شان. تو آپ نے جو ہے جب تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے جو ہے نا حکم سے آپ پہنچے ایک ملک میں. وہاں آپ جاتے ہی ایک مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل یہ بھی دیکھیے، آپ کے کہیں پر بھی جائے پہلے اس کی جگہ کی مسجد میں جائے تو آپ کو اللہ ملے گا، اس کا دین ملے گا. تو وہاں حضرت خواجہ غریب نواز جو درس دے رہے تھے، تو وہاں بڑی بھیڑ لگی ہوئی تھی. خواجہ غریب نواز ان کی ہاٹ پاتے ہی حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کھڑے ہو گئے آپ، اور آپ نے کہا کہ جو ہے راستہ دو، میرا قطب آ رہا ہے. اور انہوں نے ان کے اوپر چادر ڈال دی. چادر آپ کے اوپر جیسے ہی پڑی اور سینے سے آپ جیسے ہی لگے اپنے پیر و مرشد کو، آپ کو جو ہے نا دل کی کیفیات بدل گئی، اور آپ کو جو علم ہو گیا یہی میرے پیر مرشد ہیں، یہی میری منزل ہے. اس کے بعد آپ ان کے جو ہے نا خلیفہ بنے، اور ان کے حکم سے آپ نے جو ہے نا دلی کو شاد و آباد کیا. آپ نے خواجہ غریب نواز نے حکم دیا کہ آپ دلی جائیے، دہلوی بنیے. تو پھر آپ جو ہے نا دلی آئے، اور یہاں پر ایک پرسکون علاقے میں بھیڑ بھاڑ سے الگ مہرولی شریف میں اپنی خانقاہ بنائی. یہاں سے اللہ اللہ پھیلایا، دین پھیلانے کی شروعات کی آپ نے. اور پھر اس کے بعد وہاں سے جو ہے آپ کے پیر جو ہیں وہ خواجہ غریب نواز. خواجہ غریب نواز کا کیا لقب ہے، کیا ان کا نام ہے؟ ہند الولی، ہند کے بادشاہ، وہ بھی بادشاہ. اور پھر جب آپ دہلی آئے تو یہاں پر بھی شاہ شمش الدین تبریز، شمش الدین التمش آپ کے پاس جو ہے نا آتے جاتے تھے، تشریف لے جاتے تھے. تو جب آپ کی جو ہے درس سنتے تھے لوگ، تو سن کے جو ہے نا ایمان میں بڑے آسانی سے داخل ہو جاتے تھے. تو شاہ شمش الدین جو تھے وہ ان کے مرید ہو گئے. کہا، عرض کیا حضرت آپ مجھے اپنی مریدی میں لے لیجئے. تو جب آپ مرید ہوئے تو بہت محبت ہوئی. اور یہ دیکھیے کہ بادشاہ ان کے پیر اور دہلی کے بادشاہ ان کے مرید. یہ شان ہے قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی. تو آپ نے شمش الدین جو بادشاہ تھے، شمش الدین التمش، تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور مجھے جو ہے یہ تاج، یہ تخت، یہ سب چھوڑنے کو، بس اب اللہ اللہ کرنے کو، آپ کے پاس بیٹھنے کو دل چاہتا ہے. اتنی محبت تھی شمش الدین کو، التمش کو، اپنے جو ہے نا پیر سے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، تو ہٹے گا گدی سے تو کوئی اور بیٹھے گا، وہ دلی کا بیڑا غرق کر دے گا. مطلب وہ ایمانداری سے، دیانتداری سے تمہاری طرح دلی کی جو ہے نا جو نہیں اس کو چلا پائے گا. اتنی شہنشاہی، مطلب ایسا بادشاہ ملے گا نہیں ایماندار اس طرح سے. تو آپ نے عرض کیا کہ آپ نے فرمایا اپنے مرید سے کہ تم جو ہے نا تخت تاج نہیں چھوڑو گے، اسی طرح ایمانداری، دیانتداری سے جو ہے دلی کی بادشاہت کو چلاؤ گے. تو آپ نے ایسے ہی چلائی. اور پھر ایک اور قصہ مجھے ذرا سا یاد آتا ہے، آپ
आपको मैं जो सुनाती चलूँ। जब आपका विसाल हुआ तो आपने एक जो है ना सबको वसीहत की कि मेरे जनाजे की नमाज़ वो पढ़ाएगा जिसने जब से तौबा की हो, हराम ना किया हो, नाजायज़ कुछ ना किया हो, जिसने जब से तौबा की हो हराम का लुक़मा ना लिया हो, जिसने जब से तौबा की हो उसकी कोई नमाज क़ज़ा ना की हो, यानी कि तहज्जुद तक की उसकी नमाज क़ज़ा ना हुई हो। बड़े से बड़े दरवेश, बड़े से बड़े आला दर्जे के लोग आपके जो है ना खानक़ाह में खड़े थे और चुपचाप खड़े रहे। फिर बुलाया गया, शाह शमशुद्दीन तबरेज़ जो आए और आके जो है ना रोते हुए आए आपके मतलब वहाँ से, और आपने जो है ना अपने पीर व मुर्शिद की जनाजे की नमाज़ पढ़ाई और ये कहा कि पीरा मैंने सारी ज़िंदगी छुप छुप के इबादत की, छुप छुप के अल्लाह अल्लाह की, लेकिन आपने जो है ना मेरी पर्दापोशी जो है ना मतलब मेरी जो है ना सबको रुसवाई कर दी। सबको पता चल गया कि मैं कैसा हूँ। मतलब उस वक्त का बादशाह, अपने वक्त का बहुत बड़ा बादशाह और इतने पाए के बुज़ुर्ग कि आप सोचिए कि एक वक्त की तहज्जुद तक की उनकी नमाज जो है ना क़ज़ा नहीं हुई। ये है क़ुतबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह की शान। तो बस इतनी शायद मैं ठीक से इसको आपको बता नहीं सकी और छोटी छोटी और मोटी मोटी ही बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं। मैं उनकी शायद शान बयान ना कर सकी आप लोगों को। ये मस्जिद है, ये मेरे बचपन में जो इस मस्जिद ये ओपन थी, अब जो है ना इसमें दरवाज़े लग गए हैं। ये जो भाई बेचारे बैठे थे यहाँ तस्बीहात पढ़ रहे थे, तो इन्होंने मेरे चैनल के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला आपका चैनल जो है ना बहुत मतलब बड़ी सारी दुआएं दी इन्होंने हमें। और फिर उसके बाद जो है ना हम वहाँ से चले, आगे बढ़े। यहाँ पर काफ़ी सारी चेंजिंग्स मैंने देखी अपने बचपन से अब, लेकिन ये कुछ पेड़ जो है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वाला पेड़ भी बचपन से मेरे ऐसे ही एज इट इज़ है और पता नहीं कितने सालों पुराना पेड़ है ये। और यहाँ पर जो है ना ये जो बना हुआ है ये कमरे जो बने हुए हैं, ये ऐसे ही मेरे बचपन से इनमें ताले लॉक वगैरह लगे रहते हैं। और ये जो एरिया यहाँ पर जहाँ बच्चे बैठे हैं, ये एरिया पहले ओपन हुआ करता था, लेकिन अब जो है ना इस पे शीट वगैरह डाल दी है और इसे मस्जिद के काम में, जैसे मस्जिद छोटी पड़ती थी यहाँ पर और कुरान शरीफ वगैरह रख दी है, तो ये मस्जिद टाइप बना दी है, यहाँ नमाज अदा होती है। जाली के इस तरफ से जैसे मैंने कहा कि औरतें आती हैं, वो उस तरफ से, मैं इस तरफ से जाना है, एंट्री मैंने दूसरी तरफ से ली, एग्ज़िट मैं दूसरी तरफ से कर रही हूँ। तो ये माशाअल्लाह दिल्ली की सबसे बड़ी दरगाह है, रकबे में मैं आपको बता रही हूँ, और दिल्ली के सबसे बड़े बुज़ुर्ग की दरगाह है और बहुत ही ज़्यादा पाई के बुज़ुर्ग हैं आप, और बड़ी सुकून, बड़ी शांति मिलती है यहाँ। पीसफुली आप बैठिए, बड़ा सुकून मिलेगा आपको। एक बात, दूसरी बात ये कि यहाँ हर धर्म के, हर मज़हब के लोग आते हैं और वो लोग जो है ना खाना भी खाते हैं यहाँ से। यहाँ जो है बड़े लंगर चलते हैं, बड़े लंगर खाने चलते हैं। और ये भी मस्जिद है, ये मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए मैं शमशुद्दीन जो अल्तमश है उनका पीछे से आपको किला भी दिखाऊँगी। जैसे कि आपको अपने पीर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और आप नहीं चाहते थे कि आप दूरी बर्दाश्त नहीं होती थी। मोहब्बत में ऐसा ही होता है ना कि जो हमारा महबूब हो, जिसे हम चाहते हों, वो हमारे ही पास रहे, है ना। तो आपको अपने पीरों मुर्शिद से बड़ी मोहब्बत थी, बड़ी ज़्यादा वो था, तो आप चाहते थे कि पास रहें, तो आपने वहीं एक अपना छोटा सा महल बना लिया था। हालांकि उनके लिए, दिल्ली के बादशाह के लिए वो छोटा सा महल था, हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए वो बहुत बड़ा महल है। तो ये यहाँ पर जो है ना ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह को समा खाना बहुत पसंद था, कव्वाली वगैरह ये सब बहुत आप सुनते थे। तो ये भी एक अंदर है जाने का, मस्जिद है इसके पीछे। हालांकि वो मस्जिद बंद रहती है क्योंकि वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि यहाँ पर जिन वगैरह जो है इबादत करते हैं, उनकी मस्जिद है ये। और यहाँ पर इस एरिए में ये पेड़ वगैरह जैसे एज इट इज़ मैंने इतने सालों से अपने बचपन से देखते आ रही हूँ, ऐसे ही है। बस यहाँ पर थोड़े घर बस गए हैं लोग यहाँ आकर। अच्छा जी, ये यहाँ पर समा खाना होता है, कव्वालियाँ होती हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड है, हर मज़हब के, हर तरीक़े के लोग आते हैं। और देखिए कुछ लोगों की तो इतनी आस्था है कि देखिए जनरेटर लगवा दिए, क्या क्या करवा दिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें, ये सारा रकबा जो है ना सब वक्फ बोर्ड के अंडर आता है।
تو الحمدللہ ہم دیکھیے مطلب کتنا فخر سا محسوس ہوتا ہے کہ نا ہمارے بزرگان دین کتنی بڑی ملکیت کے مالک تھے، اور اس کے باوجود اتنے بڑے بڑے پائے کے بزرگ تھے، ہے نا۔ تو یہ ہے خواجہ قطب الدین، اور یہ جو میں محل دکھا رہی ہوں یہ شاہ شمس الدین التمش کا ہے، جو کہ دلی کے بادشاہ تھے، پائے کے بہت بڑے بزرگ تھے اپنے وقت کے اور آج بھی۔ اور جو یہ محل کافی بڑا محل ہے ویسے، لیکن وہ اپنے حساب سے کہتے ہیں کہ چھوٹا سا محل بنوا لیا تھا، لیکن ویسے بہت بڑا محل ہے یہ۔ اور جو ہے یہ دیوار، یہ ملبہ جو میں نے ابھی دیکھا ہے یہاں پر گرا ہوا، یہ یہاں پر پہلے دیوار ہوا کرتی تھی، اب جو ہے گر گیا، ملبہ بن گیا ہے۔ یہ جو دروازہ بند اب پھاٹک دیکھ رہے ہیں، یہ پہلے بہت چھوٹی تھی تب بھی کھلا رہتا تھا، لیکن میں جیسے دھیرے دھیرے بڑی ہوئی تو یہ بند ہو گیا۔ اور اسے بند ہونے کا جو ہے نا وجہ اس کی یہ بتائی گئی کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پریوں کو دیکھا، کچھ کہتے ہیں ہم نے راجاؤں کو بادشاہوں کو دیکھا، کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہاں جنات دیکھے، مطلب اس طرح کی افواہیں جو ہے نا یہاں پھیلی۔ کچھ لوگ یہاں پہ ایسے دہشت سے ختم ہوئے یا کچھ ہوا اس طرح سے، تو اس کو بند کر دیا گیا۔ یہاں پیرانارمل ایکٹیویٹیز اس ٹائپ کی ہوئی تو بند کر دیا گیا، لوگوں نے افواہیں اڑائی، اور زیادہ تر تو اس کو شاید اس لیے بند کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا کافی جو ہے نازک جو محل ہو چکا ہے، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں دیوار جو نیچے گری ہوئی ہے، تو کافی پرانا، کافی سالوں پرانا محل ہے، کافی 100 سال، مطلب کتنے، مطلب ہزار سال یا کتنے سال پرانا محل ہے یہ۔ تو بس اس طرح سے اس کو یہاں سے بند کر دیا، کافی بڑا ہے اور اس کے پیچھے مسجد بھی ہے اور بڑا ہی خوبصورت، اور میں کہتی ہوں کہ دہلی کی سب سے بڑی جو درگاہ ہے اور سب سے بڑے بزرگ کی بھی درگاہ ہے، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ اور خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے درس سن کے لوگ بالکل ایسے ہو جاتے تھے، بالکل مطلب بہت اونچے ان کا جو شان ہے، بہت یہ ہے۔ اور پھر لیکن اس کے باوجود بھی ایک قصہ میں سناتی چلوں کہ حضرت خواجہ قطب الدین پر بھی بہتان لگے، ان پر بھی الزامات لگے۔ تو میں کبھی کہتی ہوں کہ جب اتنے بڑے بڑے پائے کے بزرگوں پر الزام، میں ان کی جو ہے نا یہ تھی ان کی اسٹوری میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کے اوپر الزام لگا تھا ایک ان کے وقت پر، خیر وہ تو کلیئر ہو گیا تھا کیونکہ آپ جو تھے بہت بڑے پائے کے بزرگ تھے، تو آپ کے لیے 2 مہینے کا بچہ اپنے منہ سے بولا تھا، تو یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی شان کریمی ہے۔ تو بس آپ جو ہے نا جو بھی جاتا ہے جھولیاں بھر کے لے کر آتا ہے آپ کی در سے، تو کرنے والا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مرتبہ دیا، بڑا جو ہے نا آپ کو مقام دیا، اور آج بھی جو ہے نا آپ بہت زیادہ اس سے شہنشاہی کی طرح سے آرام فرما ہے مہرولی شریف میں۔ تو آپ جو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب بڑے بڑے پائے کے بزرگوں پر الزامات لگے، ان پر لوگوں نے تہمت لگائی، تو ہم کیا چیز ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر، مطلب خواجہ غریب نواز کے یہ لفظ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو دیکھ کر رو پڑے، تڑپ پڑے، پیروں کو رونا بھی تو کسی اپنے کو دیکھ کر ہی آتا ہے نا، کوئی غیرہ کے سامنے نہیں روتا انسان، کسی اپنے کے سامنے روتا ہے۔ جب آپ روئے، تڑپے، تو آپ نے کہا کہ پرے ہٹ، تیری شان کیا یوسف سے بھی بڑی ہے، کیا تیری شان مریم سے بھی زیادہ ہے؟ مطلب جب آپ نے اس طریقے سے سمجھایا ان کو صبر دلانے کے لیے، تو تب آپ کو جو ہے نا صبر آیا۔ تو یہ ایک ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے لیے سبق ہے، اپنی طرف سے دوسروں کا اچھا کرتے چلو، اچھا سوچو، بھلا کرو۔ اتنا آج کل کے زمانے میں اتنی عبادت، اتنی بزرگی تو شاید ہی حاصل ہو، لیکن جو بھی جتنی نماز ہو سکے اتنی پڑھیے، اللہ کیجیے، کسی کی برائی مت کیجیے، کسی کے برے میں مت رہیے۔ اور رہی بات اس کی کہ میں نے کہا نا کہ خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جتنے چاہنے والے تھے، اس میں سے کچھ جلن کرنے والے، حسد کرنے والے بھی تھے آپ سے، تو بس انہوں نے آپ کے اوپر جو ہے الزام لگائے۔ تو اسی طرح آپ کے اوپر بھی لگیں گے، میرے اوپر بھی لگتے ہیں، لوگ الزام لگاتے ہیں، لوگ جو ہے نا بہت بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، تو اسے درگزر کرنا چاہیے ان چیزوں سے۔ اور بس جو ہے نا ایک ہی بات جو ہے کہوں گی میں کہ یہ جو میں در دکھا رہی ہوں ابھی آپ کو، یہ حالانکہ میرے جب بچپن تھا اس وقت یہ ریڈ کلر کا ہوتا تھا،
लाल पत्थर वाला, जैसे लाल किला है इस तरह का, लेकिन अब ये बड़ा खूबसूरत सा बना दिया है यहाँ पर। और बिल्कुल इसको देखकर मुझे ताज महल की याद आ गई, बिल्कुल वही डिज़ाइन यहाँ पर दिया गया है, बस इतने हिस्से को। तो बड़ा ही खूबसूरत जो है ना बना दिया गया। ये शीट ऊपर जो है लगी हुई है अभी, ये मेरे बचपन में नहीं थी। तो जब हम आते थे वहाँ से पैदल अंदर जो है ना आने के लिए बस और कुछ ऑटो वगैरह नहीं था, तो जो है ना हमारी माँ और मैं आते थे, हम अम्मा और मैं आते थे, तो यहाँ पर जो है ना पैर जलते थे, पत्थर शुरू से ही था यहाँ पर, पैर जलते थे फर्श पर। तो ऊपर से इसलिए शीट यहाँ पर लगा दी है। और ये देखिए बड़े बड़े लंगर खाने यहाँ होते हैं इस खानका से। और ये यहाँ पर इतने ज़्यादा फ़कीर फ़ुकरा यहाँ हैं, इतने लोग खाना खाते हैं, अल्लाह के बंदे जो हैं यहाँ खाना खाते हैं। बड़े बड़े यहाँ पर मलंग हैं, रह रहे हैं, तो बस वो सब खाना खाते हैं। कितनी शान है ना अल्लाह वालों की। तो बस ये मैं कहना चाह रही हूँ कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी रहमतुल्लाह अलैह की शायद मैंने आपको 2% भी शान बयान ना कर पाई हूँ मैं, लेकिन फिर भी जहाँ तक जितनी नॉलेज मुझे थी और मैंने उतनी आपको बताई। और उसके साथ साथ मेरा दिल ये भी कर रहा था कि मैं जो है ना यहाँ देगे लुटाऊँ। आप दुआ कीजिए इंशाल्लाह मेरे लिए कि मैं जो हूँ ना इस लायक हो जाऊँ कि वहाँ जाकर नियाज़े करवाऊँ। मेरा बहुत ही ज़्यादा अंदर से दिल ये चाह रहा था कि 2-4 देग हों, 4-5, और मैं जो हूँ ना उनको यहाँ बांटूँ अपने हाथ से, सबको बिठा कर आराम से प्यार से अल्लाह के बंदों को खाना खिलाऊँ। और इस तरह का मेरा दिल था, बस ज़्यादा मैं कर नहीं पाई। और ये भूल भुलैया, ये भी वक्फ बोर्ड की जगह है, आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये भूल भुलैया मतलब इसको कहा जाता है। आगे चलकर जो है ना कुतुब मीनार है यहीं पास में ही, और बड़ी बड़ी बावरियाँ हैं और बड़ी बड़ी कमाल की जगहें हैं यहाँ पर, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप 100 लाइक करें तो मैं 100% जो है ना उनकी वीडियोज़ आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। आगे चलकर कुतुब मीनार भी है, अगर आप कहेंगे तो मैं कुतुब मीनार की वीडियो भी आपके साथ जो है ना शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह ज़रूर यहाँ आसपास रहने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं पंजाबी लोग हैं, और बड़ी मान्यता रखते हैं आप में वो, और बड़े आते हैं, बड़े लंगर खाने करते हैं और बड़ी मुरादें पा कर यहाँ से जाते हैं। तो ये है कुतुब मीनार का छोटा सा मैंने वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दिया बाहर से ही। आप लोग अगर कमेंट मुझे आगे करेंगे कुतुब मीनार की वीडियो बनाने के लिए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये अगली कहाँ की जो दरगाह शरीफ आप देखना चाहते हैं, या कोई रेड फोर्ट वगैरह, जमा मस्जिद, कुतुब मीनार, कोई हिस्टोरिकल जगह, या फिर कोई इस टाइप की किसी मॉल में या फिर दिल्ली में कहाँ किस जगह आप देखना चाहते हैं, वॉच करना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं ज़रूर आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अभी तो जैसे मैं दिल्ली दर्शन के सीरीज़ आपके साथ जो है ना शुरू कर रही हूँ, ये पहली जो है ना समझ लीजिए पार्ट है। और मैं सोच रही हूँ कि जैसे 22 ख्वाजा की चौखट है दिल्ली, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बुज़ुर्गाने दीन से मिलाया जाए और उनका जो है दीदार कराया जाए, उसके बाद जो है ना खूबसूरत दिल्ली आपको दिखाई जाए। तो इसके बाद जो है ना दिल्ली जैसे कि दुल्हन है, तो दूसरी वीडियो मैं किस टॉपिक पर लाऊंगी आपके ऊपर छोड़ के जा रही हूँ। ये कमेंट में बताइएगा कि दूसरी वीडियो मैं किस जगह के ऊपर लाऊंगी, ये बताइएगा। जो सबसे ज़्यादा जो जीतेगा, जो सबसे ज़्यादा जो है ना मतलब सबसे पहले जो मुझे ये कमेंट करेगा कि मैं किस जगह की वीडियो लेकर आई हूँ, मैंने आपको जो है ना छोटा सा क्यू छोड़ दिया है, मैं किस जगह की वीडियो लेकर आऊँगी आगे, जो सबसे पहले मुझे ये कमेंट करेगा उसको मैं 100 रुपये जो है ना पेटीएम करूँगी अपनी तरफ से, यानी कि वो विनर होगा। तो यहाँ पर बड़ी ही खूबसूरत जगह है ये, और बड़ी पीसफुली जगह है, बड़ी जो है ना यहाँ से एंट्री जो जा रही है ये आपका कुतुब मीनार के लिए। और जब मैं आपको बताऊं कि मैं छोटी सी थी और बचपन की चीज़ें, बचपन की यादें बंदा भूलता नहीं, कितना ही बड़ा हो जाए वो। तो यहाँ पर जब मैं अपनी अम्मी के साथ आती थी, उंगली पकड़ के बातें करती हुई, आयत की बराबर की उम्र से अम्मी मुझे याद है ले जाती, तो पता नहीं कब से होंगी वो, लेकिन जब बच्चा जो 4, 5, 6 साल का होता है तो इसकी याददाश्त जब से होती है, तो बस मुझे जब से याद है
तो अम्मी मेरी उंगली पकड़ के चलती थी, हम बातें बातें करते चलते थे। यहाँ पर जो है ना एक मतलब ड्राइंग टाइप बनी हुई आती थी राजा की, और पीछे उसके प्रजा और बड़े घोड़े हाथी, ये सब हम इन्हें ही देख कर खुश होते थे, जैसे ये हाथी बन रहा है, इन्हीं ये मेरे बचपन से है। तो अब तो ये यहाँ इसको मॉल वगैरह और ये सब बना दिया, बड़ी सजावट हो गई, पहले ये नहीं था। तो लेकिन पहले भी ये वॉल जो है ना बनी हुई है, ये मुझे ये देखकर बड़ी खुशी होती थी। तो यहाँ पर हम लोग पैदल पैदल भी अंदर जाते थे, और बड़ी पीस नेचर के बिल्कुल करीब है। आज भी आप वहाँ जाओगे तो बड़े खूबसूरत जो है ना लगेगा। तो दिल्ली दर्शन की ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट कर दी है, तो आप लोगों के साथ जो है ना आगे की वीडियोस जो मैं शेयर करूँगी वो इसी मतलब कोई ना कोई जगह आपको दिखाऊंगी, दिल्ली की मशहूर जगह। अगली वीडियो इस टॉपिक पर, मतलब अगली वीडियो में कौन सी जगह की बनाऊंगी, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि दिल्ली जो है ना 22 ख्वाजा की चौखट है, और 22 ख्वाजा की चौखट है तो यहाँ पर पहले मैं आपको बुजुर्गान दीन से जो है ना इनकी जो प्रॉपर्टी आपको दिखाऊंगी, वो एरिया दिखाऊंगी, दरगाह दिखाऊंगी उनकी। तो कौन सी जगह आपको दिखाऊंगी, ये कमेंट जो पहला करेगा वही विनर होगा। और जो है ना बस ये यहाँ तक मैंने वीडियो बनाई थी, कैसी आप लोगों को लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना शूट करके पीछे से, ये कोई पहाड़ नहीं, बादल हैं, और बिल्कुल पहाड़ जैसे लग रहे थे, काले काले बादल छा रहे थे, बड़ा ही खूबसूरत मंज़र था ये आज का। तो कैसा आप लोगों को पूरा वीडियो लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती रहूँगी नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।